नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मुख्यमंत्री की रेडियो वार्ता लोकवाणी का हुआ प्रसारण। सोमवार से शुरू हुई महाविद्यालय की परीक्षा। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ सख्त हुई पुलिस। पति की मौत पर पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से लगाई निष्पक्ष जांच की गुहार। और तालाब में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ हुई है। विश्वविद्यालयीन परीक्षा ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए सोमवार से शुरू की गई। इसी कड़ी में दिग्विजय महाविद्यालय में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं ने कोरोना काल में चलते रुके हुए वार्षिक परीक्षा वेबसाइट के माध्यम से दिलाई। इस मौके पर विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट एवं कॉलेजों की वेबसाइट पर प्रश्न पत्र टाइम टेबल अपलोड किए गए थे। विद्यार्थी अपने परीक्षा प्रवेश पत्र में दर्शाए गए कक्षा एवं विषय के अनुसार वेबसाइट से प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर अपने अपने घरों में स्वयं के A4 साइज के कागज पर प्रश्न पत्र को हल किया। दिग्विजय महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रतिदिन टाइम टेबल के अनुसार प्रश्न पत्र को अपलोड किया जाएगा। वेबसाइट में प्रश्न पत्र पूरी परीक्षा अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा। परीक्षा के बाद विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यमों से जैसे ईमेल के जरिए या फिर एक लिफाफे में अपने सभी प्रश्न पत्र के उत्तर लिखकर स्पीड पोस्ट के द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्रों में जमा करा सकता है। मतलब है यहाँ पर कि परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट के माध्यम से छात्रों तक पहुँचाया जाएगा। वो पेपर निकालने के पश्चात अपने घर में ही उसको बना करके या तो PDF बना के मेल के द्वारा भेज सकते हैं, अथवा जो है वो पोस्ट ऑफिस से जा कर के उसको डिस्पैच कर सकते हैं, या एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आखिरी में सारे के सारे पेपरों को ला करके वो महाविद्यालय में जमा कर सकते हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय का मामला है और इसलिए विश्वविद्यालय के जो प्राइवेट छात्र हैं उन प्राइवेट छात्रों की है कि जिस केंद्र में वो परीक्षा दे रहे हैं उसी केंद्र में ही उनके फॉर्म जो है जमा होंगे। दिग्विजय कॉलेज अगर उनका सेंटर है तो दिग्विजय कॉलेज, कमला कॉलेज है तो कमला कॉलेज, साइंस कॉलेज है तो साइंस कॉलेज, इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो की गई है। लेकिन अभी तक इसकी स्थिति है कि वेबसाइट खुल नहीं पाई है, जबकि 10:30 का समय था वेबसाइट खुलने का। कोरोना संक्रमण के चलते विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा रुकी हुई थी, जिससे छात्रों में संशय की स्थिति बनी हुई थी और साल बर्बाद होने का डर सता रहा था। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकवाणी की 10वीं कड़ी का रविवार को प्रसारण किया गया, जिसमें महापौर आदि ने शिरकत की। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी सुनने की व्यवस्था नगर निगम द्वारा टाउन हॉल में ही की गई। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख, नगर निगम सभापति, पार्षदगण सहित आम जनता ने रेडियो वार्ता लोकवाणी तन्मयता से सुनी। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह प्रसारित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को प्रसारित अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की 10वीं कड़ी में समावेशी विकास आपकी आस विषय पर श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुष जिस न्याय की बात करते थे उसी साझी विरासत से हमें विकास का छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला है। समावेश का मतलब समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, सभी की भागीदारी, सबके विकास की व्यवस्था करना है। उन्होंने कहा कि किसान को जब अर्थव्यवस्था की धुरी मान लेंगे तभी समावेशी विकास की धुरी तक पहुँच पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखा है। समावेशी विकास की भावना विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि देश और प्रदेश की आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान समावेशी विकास से ही संभव है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में समावेशी विकास की अलख जगा रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निगम के टाउन हॉल में कोविड-19 के नियम का पालन करते हुए लोगों ने मुख्यमंत्री की रेडियो वार्ता लोकवाणी सुनी।
अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। प्रतिबंध के बावजूद राजनांदगांव शहर से भारी वाहन गुजर रहे हैं, जिसके कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। राजनांदगांव शहर के बीच बने फ्लाईओवर का औचित्य नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी यहाँ कई भारी वाहन शहर के फ्लाईओवर के नीचे शहर के बीच से गुजरते नज़र आते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। वहीं महाराष्ट्र से आने वाली ट्रकें दुर्ग और रायपुर की ओर जा रही तो भी वह फ्लाईओवर के नीचे से होकर गुजर रही है। कोरोना संक्रमण काल में अन्य प्रदेशों से आकर शहर के बीच से गुजरते ट्रक भी संक्रमण के फैलाव का कारण बन सकते हैं। वहीं फ्लाईओवर के समीप भी भारी वाहन के प्रवेश निषेध का एक बैनर स्टॉपर के साथ लगाया गया है, लेकिन ठीक इसी के बाजू से ही ट्रकें इस बैनर को धता बताते हुए गुजर जाती हैं। यही हाल दुर्ग रायपुर की ओर से आने वाली ट्रकों का भी है, जिन्हें महाराष्ट्र की ओर जाना है। ऐसी ट्रकें भी फ्लाईओवर से सीधे पार होनी चाहिए, लेकिन अधिकांश ट्रकें अब भी फ्लाईओवर के नीचे से ही होकर गुजर रही हैं। इन भारी वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना हुआ है। शहर में इन दिनों दोपहर 1 बजे के बाद लॉकडाउन रहता है, जिससे शहर की सड़कें खाली रहती हैं। इस खाली सड़क पर ट्रकों की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाती है। इन ट्रकों पर यातायात विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं होने से बदहाल यातायात व्यवस्था साफ देखी जा सकती है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे निष्पक्ष जांच की गुहार। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के पुराने बस स्टैंड के समीप एक युवक की शव मिली थी, जिसको लेकर उनके परिजनों ने जांच की गुहार लगाई है। छुगदान क्षेत्र के ग्राम गुमानपुर निवासी पंचायत ठेकेदार की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। उसका शव राजनांदगांव के पुराना बस स्टैंड के समीप एक बैंक के पास मिला था। पुलिस की जांच में त्रिलोक जंगेल की मौत जहर सेवन से होना बताया गया है, जिसमें उसके द्वारा आत्महत्या किया जाना बताया जा रहा है। वहीं परिवार के लोगों ने इस मामले में उसकी हत्या की आशंका व्यक्त की है। मोर पति को लेगी से तब मोर बेटी बताई से 2 जन कार में थी, 3 जन कार में आई से तो कार में आके थी से मम्मी मोर पापा को कार में लेगी से तब बोली से चेक बुक और 4 लाख पैसा की बताई से मोर भाई त्रिलोक जंगेल के हत्या हो है। हत्या करैया मन 3 जन आई गाड़ी में और उठा के और ले गए है घर से। 4.5 लाख रुपया ले गए है और चेक बुक ले गए है और नाथ गांव में लेके वाला आंध्रा बैंक से लेके वाला यह करे गए है। वहाँ से पुलिस मतलब ये कि वहाँ से हम लोग बॉडी मिले, मतलब राड उड के निशान है, हम देखे हैं पूरा हर चीज़ देखे ना, निशान सब है। और इनमें 3 जन ले गए है संग में। आंध्रा बैंक के फुटेज भी देखे हमें हैं, लेकिन फुटेज पुलिस हमें नहीं दिखा थे। हमला ये चाहिए कि वो घर सब चीज़ को कार्रवाई करे पुलिस वाले मन है, छुईदान पुलिस है। और इनमें हमला यह चाहिए मर्डर हो है, हम मर्डर के था मर्डर हो है, हम आत्महत्या माना दी काबर कि जहर वो ले नहीं सके को खुश रही सो त्रिलोक जंगेल हमारे भाई है। और इनमें पुलिस वाले में भी कुछ केस दबाव थे, इनमें हमारा शक है पूरा। आगे हम आगे हो जाओ, अगर छुईदान पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करी तो हम आगे हो जाओ घर मंगा। और इनमें गाड़ी नंबर भी है हमारे पास, गाड़ी नंबर है CG04 HK 8200। और 3 लोग आए थे राचड़ में और इसको मेरे पत्नी ने बताया कि आए हैं और ले गए हैं। और उसके बिहान दिन हमने रिपोर्ट लिखाने गए गुमशुदगी का, तो उसमें पुलिस वाले को रिपोर्ट लिखाए और आधा घंटा के बाद 1 घंटा के बाद की पता चली कि वो लाश मिल गए। और जब हमारा राजेंद्र जंगेल बताइए कि फ़ोन लगा कि आपका भाई का लाश है यूनाइटेड हाईवे के पीछे मिला है। तो हम कार्रवाई करना चाहते और CCTV फुटेज भी गायब है वहाँ से, तो वही जानकारी सब देना है। और हम मतलब विश्वास है कि वो आत्महत्या नहीं करे है, हत्या हो है ओकर। अब हमार लड़का ले गए हैं तेन हाँ हमार लड़का लान के हम खड़ा कर दे, देखा दे हिसाब हम बता दे। और हिसाब बताए ला कैसे नहीं आई, लेकिन और बिहान दिन हम हिसाबो भी नहीं बताई न कहीं। तो लड़का गंवा गए ते ले गए ते कहाँ है तो नहीं आए, ऐसे कोई भी बातें नहीं बोली जो मन है। तो हम ये पूछने चाहतन हमार लड़का के कार रवाही होना चाहिए, वो गाड़ी वाले करे है ले गए है मारे है। वो गाड़ी के पास गई से वो गाड़ी ला में देखे हो, मतलब वहाँ जाके देखे हो राचड़ है हमारे घर के पास, वो मेरे जाके देखे हो गाड़ी नंबर नोट करे हो। फिर गाड़ी नंबर नोट करके ओला बोली से कि मतलब मैं नहीं जाऊँ ऐसे करके कुछ बोली सो मल्ला गाड़ी वाले ला। फिर वो बोलिस कि जलवे साले गोल्लर कैसे नहीं जावे करके हाथ पकड़ के जी वो जो 3 जन आरिस ना कार में, जेकर कार के नंबर है CG04 HK 800 मतलब 8200। वही मन बोली से मतलब चल वे साले गोल्लर करके फिर वो 2 मिनट भी खड़ा नहीं हुई सर, वो झिक के ले गए मतलब कार में चढ़ा के। ये घटना ना हमला मतलब वो अपन आत्महत्या तो नहीं कर सके,
आत्महत्या करना रीति सर तो इतना बड़े मतलब जंगल झाड़ी खेत खार हर जगह है जगह इसे आत्महत्या कुछ खा के लेटे बर या फिर हमन को घर में कोई नहीं रहन वो अपन रूम ही अंदर खा के कुछ कर लेती सोला हमन नहीं जानते एमे मतलब ओकर पूरा हमला यकीन है और विश्वास है कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सके ओला मारेगे है या फिर कोई दबाव दे के वो जहर खिलाएगे है और एकर हमला इंसाफ चाहिए हमार जहाँ जे लेगे है वो वापिस का नीलन है ओकर हमला मतलब पूरा खोज चाहिए। इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें त्रिलोक जंगेल की पत्नी कुसुमलता ने कहा कि बीते 10 अगस्त को मोटरसाइकिल से छुई कदान गया हुआ था। वहां से एक स्विफ्ट कार में 3 लोगों ने उसे अपने साथ गुमानपुर ले आए जहां उससे गाली गलौज की गई। वहीं उसके पति से 4,50,000 का चेक लेकर धमकी देते हुए ज़बरदस्ती कार में बैठाया और अपने साथ ले गए। घर नहीं लौटने पर दूसरे दिन शाम 6 बजे त्रिलोक की गुमशुदगी की रिपोर्ट छुईकदान थाने में दर्ज कराई गई। इस मामले में छुईकदान थाने के टीआई का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वह पुराना बस स्टैंड के समीप पुड़िया से कुछ खाता नजर आ रहा है। वहीं वहाँ जिनके साथ कार में सवार हुआ था उनसे भी पूछताछ की गई है। पुलिस के अनुसार मृतक ने जहर सेवन कर आत्महत्या की है। त्रिलोक जंगेल जो मृतक गुमानपुर का है उसके गुम होने की सूचना छुईकदान थाना में उनके परिजनों के द्वारा दिनांक 11/8/2020 को लिखाई गई थी। 11/8/2020 के बाद रात्रि 8:30 बजे के आसपास राजनांदगांव यूनाइटेड हॉस्पिटल आंध्रा बैंक के सामने इनकी लाश पुलिस वालों को मिली थी जिसमें पुलिस वालों ने जांच करते हुए इसका बॉडी का पीएम कराया। पीएम रिपोर्ट में इनका पॉइजनिंग रिपोर्ट आया। शरीर में किसी प्रकार के कोई भी चोट का निशान नहीं था। थाने में फिर छुईकदान थाने में फिर इसकी सूचना मिलने पर इसकी अग्रिम विवेचना शुरू की गई। विवेचना में एक गाड़ी का जिक्र आ रहा है जो उनके घर में लेके गई थी। स्विफ्ट कार थी, सफ़ेद कलर की स्विफ्ट कार थी जिसमें साथ में बैठ के थाना छुईकदान के जयस्तंभ चौक के पास आए। जयस्तंभ चौक से वे राजनांदगांव जाना पता चला है। जो गाड़ी में थे उनका बयान लिया गया है। उनका शायद कुछ पैसे का आपसी लेन देन रहा होगा या कुछ आपस में दोस्ती रही होगी। ये साथ में गए थे आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक में त्रिलोक जंगेल के द्वारा एक 6 लाख रुपए का चेक भरा गया। 6 लाख रुपए का चेक भरा गया। मैनेजर के द्वारा ये बताया गया कि आपके खाते में पैसा नहीं है। त्रिलोक जंगेल जो है बैंक से निकल कर लघु शंका के लिए सामने अहाते में सुमन मेडिकल के अहाते में चला गया। वहाँ सीसीटीवी फुटेज में ये जहर खाता या कुछ पाउच खाता हुआ या कुछ कागज़ से कुछ खाता हुआ दिख रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में जो क्लियर आया हुआ है। इनकी आपस में कॉल डिटेल लिया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है। अगर कुछ तथ्य सामने आते हैं तो उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की विवेचना में यह पॉइजनिंग का केस है और ये आत्महत्या का केस है। सुसाइडल नोट इसमें घर से मिला है। त्रिलोक जंगेल के घर से जब हम तलाश करने गए थे तो उसके घर में बेड के नीचे एक सुसाइडल नोट मिला है। सुसाइडल नोट में उसने अपने सारे उधार और जो लेना है और देना है 2 कॉलम में करीब 10.5-11 लाख रुपए का इसमें उधार जो है उसका राशि लिखा हुआ है। सुसाइडल नोट में खुदकुशी लिखा गया है। सुसाइडल नोट की जांच के लिए इसको हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास भेजा जा रहा है। मृतक के परिजनों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। वहीं परिजनों के अनुसार मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी थे जिससे उसकी हत्या की आशंका जाहिर होती है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। चुरिया क्षेत्र के ग्राम तेंदुटोला में 2 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई है। छुरिया विकास खंड अंतर्गत आने वाले समीपस्थ ग्राम तेंदुटोला में रविवार की दोपहर करीब 3 बजे से 2 बच्चों के गुम होने की खबर मिली। गांव सहित आसपास क्षेत्रों में काफ़ी देर तक दोनों बच्चों की तलाश की गई लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। लगभग 5 व 6 वर्ष के दोनों बालक टाकेश्वर कुमार साहू व शुभम साहू के गुम होने की सूचना छुरिया थाना में दी गई। रविवार शाम को पुलिस दोनों बच्चों की तलाश में जुटी और दोनों का शव गांव के तालाब से बरामद हुआ। बताया जा रहा था कि दोनों बच्चे खेलते खेलते तालाब में डूब गए, जिसकी जानकारी होने पर क्षेत्रीय विधायक छन्नी साहू अस्पताल पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर इस हृदय विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क नहीं लगाने वालों पर पुलिस सख्त होती जा रही है और लगातार उन पर कार्रवाई भी कर रही है।
राजनांदगांव जिले में कोरोना के प्रकोप का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रतिदिन औसतन 150 से 200 कोरोना मरीज की पहचान स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र कोरोना के लिए हॉट स्पॉट बना हुआ है। जिला प्रशासन ने नगर निगम सीमा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन घोषित किया है। इसके बावजूद लोग बेपरवाह बने हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए पुलिस विभाग ने मास्क जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। मैं अभी यहाँ बसंतपुर पेट्रोलिंग में हूँ और मैं देख रही हूँ कि जिन लोग बिना मास्क के आते हैं उनको समझा बुझा कर मास्क लगाने के लिए बोलते हैं और मास्क लगवा के ही उनको भिजवाते हैं। ऐसा हमारे सर का एसपी सर का आदेश है, तो हम उन्हीं स्थितियों को देखते हुए, ये कोरोना टाइम है, इस वजह से इनको देखते हुए ये समझाइश दे रहे हैं। एक मास्क अनेक लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा लोगों को मास्क लगाने समझाइश दी जा रही है। मास्क जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस विभाग मास्क की उपयोगिता के संबंध में जानकारी भी दे रही है। इस मौके पर पुलिस विभाग द्वारा सभी को मास्क लगाकर रहने व आसपास के लोगों को जागरूक करने की बात कही है। साथ ही नगर के लोगों को सुरक्षात्मक तरीके से कार्य करने व शहर के लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए उपाय भी बताए गए हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।